नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। आज हमारे साथ खास बातचीत के कार्यक्रम में ऐसे मेहमान हैं जो कि लगातार संघर्षों से यहां तक पहुंचे हैं। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और इस वक्त ये पातेपुर विधानसभा से मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। कामेश्वर कुबेर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका भी। कामेश्वर जी, लगातार जिस तरीके से आपने खास करके दलितों के लिए आवाज उठाया है, एक तरफ बिहार में जो मुख्यमंत्री जी है उनका कहना है कि हम दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, दलितों का सबसे ज्यादा हितैषी हम हैं, और वो ऐसे हितैषी है जिन्होंने एक समय में विज्ञापन के माध्यम से दिया था कि कहीं भी दलितों की अगर हत्या हो जाती है, दलित की बेटी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो वैसे पे तुरंत संज्ञान लेंगे, स्पीड ट्रायल होगा और उनको न्याय मिलेगा। मुआवजा की बात हुई थी कि अगर दलित परिवार से किसी की हत्या होती है तो 8 लाख रुपया दिया जाएगा, परिवार में एक जन को नौकरी दिया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान लाए थे, लेकिन क्या धरातल पे आज यह चीज देखने को मिला है कहीं? देखिए धर्मवीर जी, सरकार कोई भी हो, केंद्र की या राज्य की सरकार हो, अक्सर इसके केंद्र के राजनीति में दलित समाज ही होता है। दलित समाज को लेकर ही राजनीति करते हैं, लेकिन उसके हक अधिकार को मार कर और देना नहीं चाहते हैं, अधिकार देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अधिकार दे देंगे, घोषणा तो करते हैं ना। हाँ, घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारा जो दलित समाज है सीधा साधा समाज है, किसी के बातों में आ जाता है और बातों में, लुभावनी बातों में आकर अपना वोट दे देता है, अपना नेता मान लेता है। यानी कहीं ना कहीं कहे तो दलित समाज को, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को वोट बैंक के रूप में लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे समाज को भी समझाना होगा कि हम ठगे नहीं और अपने और पराये को पहचाने, अपने लोगों को संसद में, विधानसभा में भेजे। बाबा साहब और महात्मा फुले के विचारधारा से जो लैस है समाज के, वैसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजे ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनके हक अधिकार की आवाज बुलंद हो सके। कामेश्वर कुमार जी, आप लगातार संघर्षों से तो जूझते ही रहे हैं, कई तरीके की समस्याएं आती है, आपको देखने को भी मिला होगा, लेकिन हाल में एक बड़ी समस्या है कुढ़नी का, जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आता है। वहां पे 9 वर्षीय एक बच्ची का के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी गला रेत दी जाती है और उसको इलाज के लिए भेजा जाता है पीएमसीएच में। 8 घंटा तक जिद्दोजहद करने के बाद उस बच्ची को बेड मिलता है और सही समय पे इलाज ना होने के कारण उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया और जीवन मौत से लड़ते हुए वो मौत के हवाले हो गई। कैसे पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? क्या इसमें कौन दोषी है? क्या सिस्टम दोषी है या फिर स्वास्थ्य विभाग इसके लिए दोषी है? अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चूक हुई है तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्या आपके नजर में क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही विभत्स घटना है और कड़ी से कड़ी हम इसकी निंदा करते हैं। और जहाँ तक लापरवाही की बात है, स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की है, इसके सारा दामोदार, सारी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी और उस लड़की की जो मृत्यु हुई है इसमें पूरी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है। और यहाँ तक कि हमारी संगठन और हम दलित समाज की ओर से यह मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, ये तो नैतिकता की बात हुई कि स्वास्थ्य मंत्री साहब इस्तीफा की बात कर रहे हैं। अभी कुढ़नी वाले मामले में जो 9 वर्षीय बच्ची की साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, लेकिन वहां पे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष
मृणाल पासवान जी वहां पे पहुंचते हैं और वहां के जाकर कहते हैं कि सरकार से जो होना था हमने दिलाया, और उन्होंने कहा कि उनके भाई का एडमिशन करा दिए हैं। तो क्या सिर्फ एडमिशन करा देना और कुछ थोड़ा बहुत 50-60 हजार रुपया दिला देना ये न्याय होगा क्या उस बच्ची के साथ? नहीं, न्याय तो पैसे से नहीं हो सकता है। जो सम्मान और जीवन भी गया तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि एक गुरहन्नी की रघुनाथपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार और बिहार से बाहर भी दलित समाज के नौजवान और हमारी बच्चियां के साथ बहुत ही अत्याचार शोषण हो रहा है। खासकर अभी हाल के दिनों में बिहार में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं करती है तो कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था और एक आदेश पारित किया था कि सभी दलित समाज अपने सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सरकार सक्षम नहीं है तो हम लोग को, दलित समाज को बंदूक का लाइसेंस दे और हमें प्रशिक्षण दे, और हमारी बच्चियां या हमारे समाज अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। यानी कामेश्वर कुमार जी का कहना है कि अगर प्रशासन और शासन से हमारी बहन बेटियों का रक्षा नहीं कर पाते हैं, यानी दलित समाज की बहन बेटियों की और सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो वो सिर्फ लाइसेंस दे दे और हथियार दे दे, इन्हें प्रशिक्षण दे दे, अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा ये स्वयं करेंगे। अभी इससे पहले भी एक घटना घटी थी रूपा के साथ, वैशाली जिला का ही बॉर्डर एरिया का मामला है। उस मामले में भी कुछ हो हंगामा हुआ, उसमें कुछ जिनके साथ घटना घटे और उस मुद्दे को उठाने वाले गोल्डन दास नामक कोई युवा थे, प्रशासन उनको किसी तरीके से उनके मुकदमा चला करके उन्हीं को गिरफ्तार कर दिए। लेकिन क्या जो उस घटना को अंजाम दिए तो दोषी पकड़ा गया, दोषी को सजा हुआ, या फिर मामला को नीपापोती कर दिया गया? देखिए, सरकार न्याय देना चाहती ही नहीं, और एक गोल्डन दास की बात नहीं है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी दलित समाज के युवा नेतृत्व उभर कर आता है उसको या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, ताकि ये मंशा ही नहीं है कि ये समाज विकसित हो और एक सम्मान पूर्वक जीवन जिए। इनको सम्मान नहीं देना चाहती है। सम्मान अगर देना चाहती तो पूरे हक अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने हमको प्रदत्त किया है वो पूरा हक अधिकार मिलता, और पूरे मान सम्मान और विकास के मुख्य धारा के साथ जुड़कर ये समाज जीवन जीता। यही तो संघर्ष है, यही दलित समाज वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हक की पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए हम तो खासकर अपने समाज को, जिस समाज का हम नेतृत्व करते हैं दलित समाज का, वो आगे आए, एकजुट हो और अपना पहचाने और उसे संसद, लोकसभा, विधानसभा में भेजे और अपना अधिकार ले। कामेश्वर कुमार जी, ये तो बात हुई समस्याओं को लेकर के, लेकिन अभी राजनीति गहमा गहमी पे है, पूरा माहौल बन चुका है। कुछ महीने बाद अब विधानसभा की चुनाव होगी यहाँ बिहार में, और आप जिस तरीके से पातेपुर से दावेदारी कर रहे हैं अपनी, तो पातेपुर को ही आपने क्यों चुना है? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने समाज की बात पूरी मजबूती के साथ, जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय आधारित समाज की परिकल्पना की थी और अपना जीवन लगाया था, एक अंश उनका, एक उनके चरण की धूल को अपने माथे पर लगाकर अगर विधानसभा यहाँ वैशाली जिला की पातेपुर की जनता अगर हमें भेजती है तो बखूबी मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन में लगा दूंगा, और उनके हक अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का कतरा कतरा देने को तैयार। चलिए, ये तो आप बात कर रहे थे पातेपुर के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन पातेपुर को आपने चुना क्यों?
आप चाहते तो हाजीपुर से भी चुनाव लड़ सकते थे, महुआ से चुनाव लड़ सकते थे, राजापाकर से लड़ सकते थे, या फिर राघोपुर से भी लड़ सकते थे। महनार थे, 8 विधानसभा थे वैशाली जिला में, आप किसी को चुन सकते थे, उसमें पातेपुर को ही क्यों चुना? देखिए, पातेपुर वैसे भी पिछड़ा हुआ है और हम उसके परिसीमन के बॉर्डर क्षेत्र में आते हैं, और हमारे परिवार से, चूंकि वैशाली जिला में हमको लगता है कि 60-65 से 1960-65 से राजनीति में हमारे परिवार से लोग हैं, और 1980 में हमारी छोटी माँ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ी थी, और उन्होंने जो बीड़ा उठाया था कि इस पातेपुर की धरती से जुड़कर और पूरे समाज की बात विधानसभा में रखेंगे, तो वो भी एक मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ से प्रतिनिधि चुना जाऊं, और पातेपुर ही नहीं, इस विधानसभा के माध्यम से पूरे बिहार की, पूरे आवाम की, अपने समाज की हक अधिकार की बात रख सकते। चलिए, अभी आप बेबाक अभी बातचीत हो रही थी कामेश्वर कुंवर जी से, जिन्होंने खास करके दलित समस्याओं पे बताया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उनको न्याय मिले। अगर वो चाहती न्याय हो तो इसके साथ न्याय मिल गया होता। अब तक इतने जो जिद्दोजहद करना पड़ता है, आज भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो आप अंदाजा लगाइए जिस दौर में संविधान नहीं थी, उस दौर में इस समाज के साथ क्या होता रहा होगा। अगर संविधान है तब अपने हक और अधिकार के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, और इतने प्रयासों के बाद भी न्याय से लोग वंचित रह जाते हैं, और यहां तक सरकार से कहते हैं कि आप हमें हथियार दे दो, हमें ट्रेनिंग दे दो, हमें लाइसेंस दे दो, हम अपना रक्षा स्वयं कर लेंगे। इसके लिए खुद अपने आप को सक्षम भी बताते हैं। आपके नजर में हमारा बातचीत कैसा लगा, कमेंट करके आप प्रतिक्रिया जरूर दें। कुंवर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।